जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 मार्च सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया और बना ली युति शनिदेव के साथ। आज के मेरे वीडियो में मैं बतलाने जा रही हूँ वो 2 तारीखें जो विश्व में लाएंगी भूचाल। कारण उसका क्या है, क्यों वो भूचाल लाएगी 2 तारीखें, क्या संकेत है और किस प्रकार होंगी वो घटनाएं, सारी डिटेल्स मेरे वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले इच्छा मृत्यु मांगने वाले वो पेरेंट्स, भगवान ना करे ये पल किसी की ज़िंदगी में आए। 15 मार्च याद रहेगा पेरेंट्स को हरीश राणा के, क्योंकि इस दिन इच्छा मृत्यु जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस के पश्चात 13 वर्षों तक वो हरीश राणा गाज़ियाबाद के रहने वाले जिन्होंने अपने ब्रेन पावर को खो दिया, चोट लगी थी उनके स्कूल या कॉलेज में खेलते हुए, कॉलेज में आई थिंक खेलते हुए उनके ब्रेन में चोट लगी, जिसके पश्चात वो कोमा में चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। यानी वो ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते अब अंत में 13 वर्षों से माता पिता ने गुहार लगाई थी कि उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नाजुक पल था और बहुत गंभीर पल, जब जज भी हो गए भावुक सुप्रीम कोर्ट के परमिशन देते हुए कि हाँ उस आत्मा को अब मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो 15 मार्च के दिन डिसाइड किया गया कि उन्हें मुक्ति दे दी जाए शरीर से। कितना मुश्किल होता है माँ बाप के लिए वो पल, अपने ही हाथों अपने बच्चे को मौत की नींद सुला देना। लाइफ सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर्स की निगरानी में हटाया गया। सबको माफ़ कर दो और सबसे माफ़ी मांगते हुए इस दुनिया से विदा ले लो। नियति में जो लिखा रहता है उसे खुद ब्रह्मांड भी नहीं टालता। आत्मा जिस दिन शरीर में आती है, शरीर धारण करती है, उसी दिन पूरे जीवन का लेखा जोखा भगवान लिखकर धरती पर भेज देते हैं। आज 15 मार्च के पश्चात आप लोगों को देने जा रही हूँ 18 और 21 मार्च के लिए अलर्ट। 18 मार्च और 21 मार्च ये 2 तारीखें ऐसी जिसमें शनिदेव और सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। और जब भी नक्षत्र परिवर्तन कोई भी ग्रह करते हैं डेफिनेटली उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। ये ब्रह्मांड की द्वारा रचित वो घटनाएं होती हैं जिन्हें हम टाल नहीं सकते लाख कोशिश करने के बावजूद भी। तो 18 और 21 मार्च को, पहले 18 मार्च और फिर 21 मार्च, ऑलरेडी 15 मार्च को मीन राशि में सूर्यदेव और शनि की युति बन चुकी और उसके पश्चात 2 अप्रैल मंगल देव भी वहाँ ज्वाइन करेंगे। सूर्यदेव अग्नि तत्व के कारक, और जब शनि देव के साथ उनका मिलन होता है तो फिर सोचिए कि किस प्रकार से भूचाल दुनिया में आएगा। और ऑलरेडी वो भूचाल चल ही रहा है मिडल ईस्ट में छाए हुए युद्ध के कारण, जिसमें अब नए नए फ्रंट खुलने की आशंका है। हमारे देश में भी उसका असर पड़ा है, फिर भी हमारी सरकार उसे कंट्रोल करने के लिए कई देशों से ऑयल टैंकर के जहाज़ मंगवा रही है। फिर से एक यूएई से जहाज़ क्रूड ऑयल का निकल चुका है और हमारे देश में पहुंचने वाला है। इसलिए पैनिक मोड में ना आए, भरोसा रखें सरकार पर। चीज़ें हमारे देश में होंगी नॉर्मल, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति मार्गीय हुए हैं जो चीज़ों को इस दुनिया में कर रहे हैं बैलेंस। वही पुनर्वसु नक्षत्र जिसमें राम जी ने जन्म लिया और राम जी ने पूरे विश्व को रावण के चंगुल से मुक्त करवाया। तो इस बार भी उसी पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति जब मार्गीय हो गए हैं 11 मार्च से, चीज़ें जो अब तक बहुत विस्फोटक थीं डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। महंगाई बढ़ेगी डेफिनेटली, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले हमारे देश में महंगाई एक लिमिट के अंदर ही बढ़ेगी। लेकिन जो ग्रहों की चाल होती है उसका असर झेलना ही पड़ता है। तो 18 मई को, अभी ऑलरेडी 15 मार्च को ऑलरेडी सूर्यदेव और शनिदेव की युति हुई और अब ठीक फिर से 3-3 दिन का गैप देखिए किस प्रकार कैलकुलेशन चल रहा है ब्रह्मांड का।
ठीक 18 मार्च को सूर्यदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जिनके स्वामी ग्रह हैं शनिदेव, उसमें पहुंचेंगे। और ठीक उसके 3 दिन बाद 21 मार्च को, पहले 18 मार्च को वो जाएंगे और फिर 21 मार्च को शनिदेव अपने ही नक्षत्र, क्योंकि शनिदेव ही उसके स्वामी हैं, तो अपने ही नक्षत्र में शनिदेव पहुंचेंगे। तो उत्तरा भाद्रपद में शनिदेव और सूर्यदेव, शनि जनता को दिखलाते हैं, सूर्यदेव राजा, यानी फिर से एक बार सत्ता पक्ष और जनता के बीच भीषण संग्राम, कोलाहल ऐसा कि जनता उतरेगी सड़कों पर, चीज़ों के लिए मारामारी, सरकार के ऊपर ब्लेम, घेरी जाएगी सरकार फिर से एक बार। लेकिन घिरते हुए भी सरकार जनता को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी, लेकिन टक्कर भीषण होगी। 18 मार्च सूर्यदेव और 21 मार्च शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जिनके स्वामी ग्रह है शनिदेव, लेकिन राशि है मीन, और उसी राशि में जिनके स्वामी है बृहस्पति, और वहाँ बैठे हुए मीन राशि में ऑलरेडी शनिदेव। तो किस प्रकार शनि और सूर्य की टक्कर देखिए हो रही है। ऑलरेडी मीन राशि में शनिदेव, वहाँ पर पहुँचे हुए सूर्यदेव, पीछे से आ रहे हैं मंगल। हुई भयानक टक्कर, नक्षत्र परिवर्तन फिर से 18 मार्च। और इनके देवता जो हैं उत्तरा भाद्रपद के, वो उनके देवता हैं अहिर बुधन्य। और ये जो देवता हैं, इनका जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, वो चारपाई का पिछला पैर ये दिखलाता है। और कहीं कहीं पर इन्हें सर्प या ड्रैगन की तरह भी दिखलाया जाता है। इन्हें कहीं भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है, भगवान शिव के रुद्र रूप से इन्हें जोड़ा जाता है। तो चीज़ें इस समय जनता और सत्ता पक्ष के बीच भीषण कोहराम ये दिखलाई दे रहा है। केवल हमारे देश में नहीं, ये पूरे विश्व में दिखलाई देगा। यानी जनता शनिदेव, न्याय चाहिए जनता के लिए, सूर्यदेव सत्ता पक्ष यानी राजा, और इस विक्रम संवत के जो राजा हैं वो है गुरुदेव बृहस्पति, चीज़ों को बैलेंस करेंगे। लेकिन मंगल देव हैं सेनापति, चीज़ों को फटाफट एक्शन में डालकर, सोचे समझे बिना उसमें रंग में भंग मिलाना जो कहते हैं वो करेंगे। बैलेंस कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन मंगल देव उसमें तांडव मचाएंगे, क्योंकि मंगल देव पहुंचेंगे कहाँ पर, मीन राशि में। लेकिन आज नक्षत्र की बात केवल करूंगी। तो नक्षत्र में एक ही नक्षत्र जिनके स्वामी ग्रह हैं शनिदेव, वहां पर सूर्यदेव का जाना 18 तारीख और शनिदेव का पहुंचना उसी नक्षत्र में 21 तारीख, दोनों के बीच जब युति फिर से होगी सेम नक्षत्र में। अब चीज़ें यहाँ से किस प्रकार फिर से एक बार पूरे विश्व के लिए खतरनाक चेतावनी, ग्रहों की चेतावनी बार बार हम सभी के लिए आ रही है। फायरी इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा, जनता का आक्रोश चरम सीमा पर पहुंचेगा, सरकार के पसीने छूटेंगे जनता को कन्विंस करने के लिए, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होंगी ब्लैक मार्केटिंग के कारण। चीज़ें रहेंगी लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के कारण चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक दिखलाई पड़ेंगी, दुकानों के शटर कई जगह होंगे बंद, ब्लैकआउट होने के चांसेस, गोलीबारी के चांसेस, पुलिस को उतरना पड़ेगा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जनता आक्रोशित होगी। तो सत्ता पक्ष, विपक्ष, जनता और गवर्नमेंट दोनों के बीच भीषण संग्राम, ये कोलाहल का समय है और ये कोलाहल चलता रहेगा। अप्रैल महीना भी इसी ओर संकेत दे रहा है। यानी चीज़ें इस समय चाहे राशि हो या नक्षत्र, शनि और सूर्य की टक्कर और एक साथ त्रिग्रही योग बनना, जहाँ पर कि मंगल देव भी पहुँच रहे हैं उसी राशि में, शनि देव भी हैं और ये सूर्य देव भी हैं। एक और बात नोट डाउन करते रहिए कि इंडिकेशन ब्रह्मांड हमें किस प्रकार दे रहा है। इसके देवता जो हैं अहिर बुधन ने तो मैंने नाम तो बताया, लेकिन वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो जल और समुद्र इसके कारक हैं, इसको दर्शाते हैं। तो इस बार जो युद्ध होगा वो समुद्र से भयंकर, आग लगेगी जहाज़ों में, नौकाएं डूब जाएंगी,
भीषण संग्राम समुद्र के अंदर जो भी केबल लाइन्स हैं उस पर भी हो सकता है प्रहार। समुद्र के अंदर से भूकंप की संभावनाएं बहुत ज़्यादा। जल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी घटनाएं, भीषण नरसंहार, चाहे वो नाविक डूबे, जहाज पर बैठे हुए यात्री डूबे या नाव में सवार हुए यात्री डूबे, लेकिन जल से ये जुड़ी हुई घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जलीय युद्ध, जहाज का डूबना, विस्फोटक पदार्थ में आग, जल से युद्ध, जहाज़ों को आगे नहीं लेने दिया जाएगा और होगा वहाँ पर अटैक मिसाइल्स के द्वारा, यानी समुद्र के अंदर से ही युद्ध के नए पैरामीटर स्टार्ट होंगे। कहीं पर आप देखेंगे भूकंप इतना तगड़ा, उसका भी केंद्र समुद्र की गहराई के अंदर, और इस समय जल और समुद्र भीषण नरसंहार का कारण बनेगा। कारण जैसा मैंने बतलाया कि नक्षत्र जो है, जिनके स्वामी ग्रह हैं शनिदेव, सूर्यदेव के साथ उनकी भीषण टक्कर, और जलीय राशि में शनिदेव का बैठना, जहां पर पहुंच चुके हैं सूर्यदेव, यानी एक जल के चक्रव्यूह में, जल रूपी चक्रव्यूह में अग्नि का प्रहार, और फंस चुका है मानव उसमें, जिससे वो चाह कर भी निकल नहीं पाएगा। तो भीषण नरसंहार, जान माल का नुकसान, त्राहिमाम मचेगा। अभी ऑलरेडी जो जहाज फंस रहे हैं वहाँ से हमारी नेवी को पुकारा जा रहा है कि भारतीय नेवी आए और हमें बचाए। जो भी जहाज वहाँ पर फंस रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट में निकाल नहीं पा रहे हैं, एक ऐसा ही भारतीय जहाज फंसा हुआ है जिसमें कई नाविक वहाँ पर फंसे हुए, हमारे भारतीय नाविक हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं। फिर से एक बार, जो मैंने पहले भी कहा था कि नेवी का रोल आर्मी और एयरफोर्स के अलावा इस साल पर्टिकुलरली मैंने कहा था नेवी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अब नौसेना को पुकारा जा रहा है हेल्प के लिए, और आगे भी ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 18 और 21 को, उसके पश्चात नेवी का रोल बहुत अहम हो जाएगा। तो जलीय युद्ध, जल में अग्नि, जलीय विस्फोट, लोगों का डूबना, जहाज का डूबना, नौका का डूबना, भीषण नरसंहार, जान माल का नुकसान, ये सारी चीज़ें इस समय दिखलाई पड़ेंगी, एवं जनता और सरकार के बीच और अधिक प्रॉब्लम शुरू होंगी। सरकार कन्विंस करते करते थक जाएगी, जनता सुनेगी नहीं, रास्तों पर रहेगी। हर तरफ जल और अग्नि के कारण मचेगा कोहराम, चाहे हमारा देश चाहे बाहर का देश। और जैसा मैंने पहले भी आप लोग को अलर्ट दिया था, मिडल ईस्ट में लगेगी आग, लग चुकी, और ये आग इतनी जल्दी बुझेगी नहीं क्योंकि होलाष्टक के दिनों में स्टार्ट हुई है। लेकिन इसके साथ ही अब अगला नंबर यूरोपियन कंट्रीज़ का है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाले इंडियंस हैं, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपने देश भारत लौट आएँ और यहाँ पर अपनी जॉब ढूंढें, अपना कैरियर बनाएं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ डेफिनेटली भयंकर युद्ध की अग्नि में झोंका जाएगा। ऑलरेडी उसकी नींव रखी जा चुकी है, केवल सही समय का इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई